हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी। तो आज बच्चों हम कवर करने वाले एक्सरसाइज जो है 2.1 से पहले के एक्सरसाइज अगर 2.1 और 2.2 नहीं देखा है बच्चों तो चैनल पे विजिट करके आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। वहां पे आपको एनसीईआरटी का क्लास 6 का आपको एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड। तो चलिए आज हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.3। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आप इनके कॉन्सेप्ट्स को देखना है तो पर भी आप को चैनल पर विजिट करना है। विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है और वहां पे क्लास 6 का कंप्लीट बच्चों चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड दोनों चैप्टर के कॉन्सेप्ट मैंने करवा दिए हैं। राइट, चलिए तो देख लेते हैं आज एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट कवर करेंगे आज। सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, which of the following will not represent zero। अच्छा, यहाँ पे ये चार ऑप्शन दे रखा है, इसमें से कह रहा है कि which of the following will not represent zero। इसमें से कौन ऐसा केस है जो जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करता है। समझ रहे हो, चार कंडीशंस है। तो चलिए पहला कंडीशन देखो, अगर आप बच्चों 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर में बताया था कि किसी भी नंबर में यानी एनी नंबर में बच्चों क्या करो, एनी नंबर में अगर आप 0 ऐड करोगे ना तो वो नंबर क्या होता है, इटसेल्फ ही आता है, यानी वो नंबर ही आ जाएगा, एनी नंबर ही आएगा। यानी अगर आप 3 में भी 0 ऐड करोगे तो क्या होगा, 3 आएगा। मतलब किसी भी नंबर में आप 0 ऐड करोगे ना तो वो नंबर इटसेल्फ आएगा। समझ रहे हो, तो यहाँ पे 1 + 0 क्या होगा, 1 आ जाएगा। ये कंडीशंस हो गया पहला। दूसरा देखो, 0 और 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 0 × 0 क्या होगा, रिजल्ट 0 ही आएगा। अब देखो 0 बाय क्या है, 2, तो आंसर क्या होगा, 0 आएगा। अब आप यहां पे देखिए 10 - 10 बाय क्या है, 2, तो 10 - 10 क्या होगा, 0, 0/2 क्या आ जाएगा, 0। तो हमने क्या देखा, आपको डी वाले केसेस में क्या है, 0 है, ठीक है। सी वाले केसेस में 0 है, ठीक है। बी वाले केसेस में 0 ही है और फर्स्ट वाले केसेस में 0 नहीं है। तो हमारा पहला ही आंसर होगा, क्योंकि कह रहा है नॉट रिप्रेजेंट 0। मतलब ये जो विच ऑफ द फॉलोइंग्स दिया है, ये जो आपको 4 पार्ट्स दिए हैं, इस 4 पार्ट में से आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा पार्ट 0 को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है वो 0 को रिप्रेजेंट नहीं करता है। अंडरस्टैंड, आया समझ में, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल्स नंबर इज 0, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0, कह रहे यदि दो प्रोडक्ट ऑफ, कह रहे कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0, ठीक है, कैन वी से दैट वन और बोथ, क्या कह रहे हैं, वन और बोथ देम विल बी 0। कह रहे दो अगर होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आएगा। उसमें से कह रहे कैन बी से दैट वन और बोथ विल बी द 0, क्या दोनों होल नंबर 0 होगा। जस्टिफाई योर आंसर्स, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल को देकर के हमें जस्टिफाई करना। तो सबसे पहला आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था कि होल नंबर्स क्या होता है। देखो होल नंबर्स क्या होता है बच्चों, पहले ये समझ लो आप। वैसे मैंने कॉन्सेप्ट में करवा रखा है, फिर भी मैं समझाता हूं। देखो होल नंबर क्या होता है बच्चों, 0 से जो स्टार्ट होता है ना उसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं, है ना। ये हमारा होल नंबर्स हो, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स, तो आप पहला केस लो, केस फर्स्ट करके दिखाते हैं आपको, बहुत सारे एग्जांपल दे देते हैं। पहला देखो 0, तो कह रहा है कि क्या दोनों, है ना। पहले कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर, तो देखो एक होल नंबर हमने लिया और फिर वही लिया, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। यस, पहला कंडीशन क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर बी 0, तो प्रोडक्ट ऑफ दो होल नंबर को किया तो 0 आया, ठीक है। यानी एक बार हमने 0 0 रखा। दूसरा केसेस हमने क्या किया, 1 × 0 ले लिया तो क्या होगा, फिर भी 0 आ गया। तीसरा केसेस अगर हम ले लेते हैं 3 × 0 ले लेते हैं, फिर भी क्या हो गया, 0 आया। इट मीन्स क्या हुआ कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं ना, से दैट वन या बोथ विल बी द 0, दोनों अगर 0 लेते हैं तो फिर तो 0 आता ही आता है, या किसी एक नंबर लेते हैं और एक 0 लेते हैं फिर भी 0 आता है। समझ रहे हो ना बात को। तो देखो अगर एक नंबर लिए फिर भी 0 आएगा, या फिर मतलब इवन कहने का मतलब ये हुआ अगर आप 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हो ना
तो आंसर बिकम्स विल 0, तो 0 ही आएगा। तो आप एक नंबर कोई भी ले लो, 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगा। तो ये आपको क्या जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल, तो आप इस तरीके दे सकते हो। पहला कंडीशन क्या कह सकते हो कि बोथ अगर 0 इंटू 0, क्योंकि 0 भी तो होल नंबर है, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, या 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे फिर भी 0 आएगा। तो दैट्स मींस आंसर्स। और ये आपको एग्जांपल कह रहा था, एग्जांपल हमने दे दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1। अच्छा, अब यहां पे देखो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1। अच्छा, कह रहे क्या आप दो होल नंबर को प्रोडक्ट करोगे तो 1 होगा। कंडीशन में क्या कह रहे हैं वो देखिए, कैन वी से दैट, कैन वी से दैट, यदि अगर पॉसिबल है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ले सकते हैं या दोनों बार लिखेंगे 1 ही। तो आपको जस्ट थ्रो दैम, राइट, जस्टिफाई थ्रो। तो पहला देखो सिंपल, अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 1 आएगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल अगर ले लो, मान लो हमने सेम लिया, बोथ ले लिया, राइट, बोथ हमने होल नंबर सेम लिया तो 1 आ गया। अब देखो 1 और 5 लेंगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा ना। ठीक है, तीसरा केस अगर मान लो हमने ले लिया 5 इंटू 1 ले लिया तो पर भी क्या होगा, 1 ही आएगा। या फिर आप मान लो हमने 8 इंटू 1 ले लिया, फिर भी क्या आ जाएगा, 8 आएगा। तो हमने क्या देखा, पहला ही एक ऐसा केस है जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज ऑफ दैट कि बोथ विल बी द 0। दोनों क्या होना चाहिए बच्चों, बोथ, है ना, आप लिख सकते हैं बोथ होल नंबर्स, बोथ होल नंबर, यानी बोथ होल नंबर, है ना, विल बी 1, देन देयर प्रोडक्ट विल बी 1, है ना। तब जाकर के वो क्या होगा, दोनों नंबर्स 1 ही होना चाहिए। तब अब दोनों 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। समझ आए क्या? तो दैट मींस इस तरीके से आपको लिखने बहुत इजी है, राइट। ये प्रॉपर्टीज के बेस पे सारे इक्वेशंस दिए हुए हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप जो मैंने कंसेप्ट लेक्चर करवाया था ना उसको आप जरूर अटेंड करो, जिससे कि आप इस तरह क्वेश्चन तो देखते ही सॉल्व कर पाओगे। कब, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब। चलिए अब कह रहे हैं फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, याद होगा आपको, ए मल्टीप्लीकेशन क्या होता था, ए बी प्लस, अगर हम सी लेते तो क्या लिखते हैं, a इंटू बी, और प्लस क्या लिखते हैं बच्चों, a इंटू सी। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ओवर एडिशन था, ठीक है ना। चलिए तो इसको इसी तरीके से इसको तोड़ लेना है a वाले पार्ट को। तो 7 to 8, और यहाँ पे क्या करेंगे, 100 को हम क्या करेंगे, 100 प्लस 1 तो लिख सकते हैं ना, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो देखो 7 to 8 इंटू क्या हो जाएगा 100 प्लस 7 to 8 इंटू क्या हो जाएगा 1। अब आप देखो इससे इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 7 to 8, और यहाँ पे 2 0 है तो 2 0 लगा दो, प्लस क्या हो जाएगा 7 to 8। ठीक है, अब आप इनको ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट निकल के आ जाएगा 7 to 8। देखो 8 आ गया, ठीक है, ये 2 आ गया, ठीक है, 8 7 15, 8 7 15 हो जाएगा, 1 16, 16 आ गया, ठीक है। अब ये है 2, तो ये क्या हो गया 3, तो ये आ गया आपका आंसर। तो 73,628 आ रहा है, मतलब 7 to 8 को 101 यानी 101 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या आंसर आएगा 73,628 आएगा। समझ आया? तो आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करोगे फिर भी आपका आंसर यही आएगा, या फिर अगर डायरेक्ट प्रॉब्लम होता है, टेबल इतना बड़ा नहीं आता है, तो आप इस तरीके से इनको ब्रेक करके ये प्रॉपर्टीज लगा करके भी सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, और आपको इसी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपको कह रहा है, समझ रहे बात को? ठीक है, अब आप यहां पे देखिए क्या दे रखा है आपको बी पार्ट में, 5 4 3 7।
अब यहाँ पे 1001 है तो 1001 को क्या करो, ब्रेक कर लो, 1000 प्लस 1 कर दो। अब आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, राइट। तो 5 4 3 7 इंटू 1000 प्लस 5 4 3 7 आ गया इंटू 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक सेल्फ आएगा। अब आप देखो यहाँ पे 5 4 3 7 और 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा दो, प्लस 5 4 3 7 आ जाएगा। अब आप इनको ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा देख लो, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 5। अब इसको ऐड कीजिए तो 7 3 4 और 7 5 कितना होता है 12, तो 12 हो गया, कैरी 1 तो 3 और ये क्या हो गया 4 और ये 5। तो आप इस तरीके से कॉमन लगा सकते हो, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 54,42,437 आया। तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो पर भी ये रिजल्ट आएगा, या इसको ब्रेक करके ऐसे करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। तो आपको जो मेथड इजी लगे बच्चों, डायरेक्ट करना है तो अपने आंसर को चेक करने के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्व तो आपको इसी मेथड से ही करना पड़ेगा, क्योंकि कह रहा है आपको ये प्रॉपर्टीज बनाने हैं, इसमें लगाने हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, राइट। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा, इसी का अगला पार्ट है बच्चों फाइंड द यूजिंग, वही सेम अगला पार्ट है बी। ए और बी आपको समझ में आ गया, तो सी और डी आप खुद भी कर सकते हैं, बट ठीक है चलो मैं करके दिखाता हूं। तो देखो 8 है 2 4। अब यहाँ पे देखो कैसे ब्रेक करोगे, यहाँ पे 20 प्लस क्या कर सकते हो 5 ब्रेक कर सकते हो। अब आप देखिए इसको कैसे करेंगे, तो 8 2 4 को क्या करो 20 से मल्टीप्लाई करो, 8 2 4 को क्या करें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पे कीजिए 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। अब 2 दूनी 4 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया और एक जीरो लगा दो, तो 16,480 हो जाएगा जब आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे। अब आप इससे कीजिए 5 चौके 20 के जीरो, हाथ में 2, 5 दूनी 10 2 12, ठीक है, कैरी 1, 8 पंचे 40 1 41, तो 4120 आया। तो 4120 को आपको क्या करना है ऐड कर देना है। चलिए ऐड कीजिए, तो जीरो ये हो जाएगा 0 4 1 5 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 4 10, ठीक है, 2 1 1 1 2 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 20,600 आ जाएगा। मतलब 824 को 24 से अगर आप 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20,600 आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्या आ रहा है 20,600 आपका रिजल्ट आया। आप इन दोनों को ऐड करना, ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए क्या है 4275। अब आप यहां पे देखो क्या है 125 है, तो आप इनको कैसे ब्रेक करेंगे इजीली वे में, राइट। इजी वे में अगर आप इनको ब्रेक करेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको 100 प्लस क्या कर दो 25 कर दो, या और भी ब्रेक करना चाहो तो 20 प्लस 5 भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, जिसे कि आप इजी समझ में आ जाए। चलो इसको और ब्रेक कर लेते हैं हम लोग 275, ठीक है, इंटू 100 प्लस 20 प्लस 5 कर दो, आपको इजी समझ में आ जाएगा, आसानी से कर पाओगे, मल्टीप्लाई कर पाओगे। चलिए देख लेते हैं बच्चों 4 2 7 5 मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 100, 4 2 7 5 मल्टीप्लाई 20, फिर क्या होगा 4 2 7 5 मल्टीप्लाई क्या होगा 5। अब इजी से कर पाएंगे आप वन वे में। देखो पहला अगर आप इसके साथ करोगे तो क्या होगा 2 जीरो लग जाएगा, 4 2 7 5 और डबल जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है, 7 दूनी 14 1 15 हो गया, ठीक है, 2 दूनी 4 1 क्या हो गया बच्चों 5 और 4 दूनी 8 हो गया। अब एक जीरो है तो एक जीरो और लगा दो, तो इजी आ गया। अब आप 20 से मल्टीप्लाई हो गया, अब 5 से कर दीजिए और फिर तीनों का ऐड कर दीजिए। देखो 5 6 25 के कितना हो गया बच्चों 5, कैरी हो गया 2, 7 पंचे 35 36 37 के साथ हाथ में 3, 5 दूनी 10 3 13 के 3 हाथ में 1, 5 चौके 20 1 21, तो ये आ गया आपका 21। अब आप क्या कीजिए तीनों को ऐड कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। देखो यहां पे मैं लिख देता हूं 00 55 और 8 है, फिर क्या है बच्चों 5 है 7 है 3 है 1 है 2 है। अब आप इनको ऐड कर दें,
देखो ये क्या निकल के आ जाएगा, 5 आ गया, ये 7 आ जाएगा, ठीक है। 5 5 10 3 13 के 3 हाथ में 1। अब देखो 8 8 5 कितना हो गया बच्चों, 8 और 5 8 5 13 और 1 क्या हो गया 14 के 4 हाथ में 1 हो गया। 8 2 10 2 12 1 13 हो गया, ठीक है। और 4 1 5, तो ये आपका आंसर निकल के आ गया कितना, 5,34,375 आया। मतलब अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4,275 को 125 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 5,34,375। दैट इज योर आंसर्स, अंडरस्टैंड, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, आपका आंसर ये आ रहा है। देखो क्या दे रखा है आपको, 504 मल्टीप्लाई दे रखा है 335 दे रखा है, तो इसको कैसे करेंगे आप, तो इनको ऐसे करना, 504 मल्टीप्लाई 35 है, तो इसको आप किस तरीके से तोड़ोगे वो देख लो, कैसे तोड़ोगे इनको, किस तरीके से तोड़ोगे। चलो ऐसे तोड़ लेते हैं, 500 प्लस क्या कर देते हैं 4 कर देते हैं, ठीक है, और इंटू क्या कर देंगे 35 कर देते हैं। आप चाहो तो बच्चे इसको भी तोड़ सकते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको भी तोड़ दो, इसको भी तोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए 500 मल्टीप्लीकेशन 35 प्लस क्या होगा 4 इंटू 35, ये ब्रेक हो गया। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर देना, रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा अब आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है पहले, तो 5 25 के कितना हो जाएगा 5, और 5 से 15 और 15 तो 17 हो जाएगा ना, 17 ये आ जाएगा, और ये 2 0 लगा दो। मैंने क्या किया, इस 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है ना, 5 25 के 5 हाथ में 2 आ गया, 5 से 15 2 17 और 2 0 लगा दिया, ठीक है। चलो अब आप यहाँ पे 4 से कर दो, 5 चौका 20 के 0, ठीक है, और 4 तिया 12 2 14 140 हो जाएगा, 35 चौका 140, ठीक है ना। देख लो एक बार, 5 चौका 20 आया, 4 तिया 12 2 14 आ गया, ठीक है। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो 1 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 4 और 0, तो दैट इज योर आंसर। कितना आएगा 17,640 आपका आंसर आएगा। कब, जब 504 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर्स विल हियर 17,640 आपका आंसर आएगा। समझ आ गया, अच्छे से क्लियर हुआ, समझ आ गया ना, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अच्छा अब क्या है, स्टडी द पैटर्न्स। अच्छा इस पैटर्न को आपको स्टडी करना है, और पैटर्न को स्टडी करने के बाद इनके आगे की चीजें देख लेते हैं। देखो 1 इंटू 8 है, प्लस 1 इक्वल्स टू 9 दे रखा है, 1 और 2 लिया है, मल्टीप्लाई 8 प्लस 2। अच्छा जैसे जैसे इधर बढ़ा रहा है वैसे डिजिट भी यहां बढ़ रहा है, और आप देख पा रहे 9 8 आ रहा है। पैटर्न को समझना है ध्यान से। देखो यहां पे दे दिया है 1 2 3 मल्टीप्लाई 8, यहां पे सब डिजिट सेम हो रहा है, जैसे यहां पे बढ़ा रहे हैं वहां पे डिजिट बढ़ जा रहा है, 3 आ रहा है, तो 9 8 3 यहां पे भी देख पा रहे होंगे। इस चीजों का पैटर्न को समझिए बस। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 है, मल्टीप्लाई 8 तो यहाँ 4 ऐड किया, तो यहाँ क्या आ गया 9 8 7 और 6, यहाँ पे 7 था तो यहाँ पे 6 आ गया। समझ रहे हो, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे इंटू 8 और यहाँ पे 5 प्लस किया तो 9 8 7 6 5 आ गया। तो कह रहा है राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स, कैन यू से हाउ टू पैटर्न विल बी वर्क। तो कैसे ये पैटर्न वर्क कर रहा है, ऐसे आपको इनके 2 स्टेप आगे और लिखना है। तो देखो इससे आगे का जब आप स्टेप लिखोगे, चलो मैं आपको बताता हूं, 1 2 3 4 5 तक तो हमने लिख दिया, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 6, फिर मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, 8 लिख दिया। अब देखो यहाँ 5 था तो यहाँ 5 है, तो यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे इक्वल। देखो अब क्या है 9 8 7 6 5, तो यहाँ क्या लिखेंगे 9 8 7 6 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे देखो बच्चों 6 है ना, अच्छा यहाँ पे देखो घट रहा है ना, ये वैल्यू घट रहा है 7 8, तो वहां पे 4 आ जाएगा। आई होप ये चीजें समझ आ रहा है आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है ना,
9 8 7 6 5 4 आ जाएगा, तो 4 आ गया। तो हमें 2 स्टेप्स क्या है, तो अगला स्टेप्स क्या बनेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 तक तो हमने लिख लिया। अब लिखेंगे 7, तो मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 8, क्योंकि 8 तो चेंज हो रहा है, और जो यहाँ के डिजिट होता है वही हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे 5 था तो यहाँ 5 ऐड किए, यहाँ 4 था तो यहाँ 4 ऐड किए, तो यहाँ क्या है 7 है तो यहाँ पे 7 ऐड करेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा 9 8 7 6 5 4, और यहाँ पे क्या होगा 3। तो ये आपका 2 स्टेप्स बनेगा। आप चाहो तो और भी लिख सकते हो, नेक्स्ट 2 स्टेप लिखना है, तो पहला स्टेप्स मैंने आपको लिख दिया और ये दूसरा स्टेप्स लिख दिया, और 2 ही आपके स्टेप्स कह रहे हैं। तो ऐसे पैटर्न आप खुद भी बच्चों बना सकते हो, बना करके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बना सकते हो। या फिर अगर आप आरएस का बुक या आरडी शर्मा या रेफरेंस कोई भी बुक्स पढ़ रहे हैं, तो वहां पे भी आप पैटर्न को देख करके फॉलो करके और अच्छे पैटर्न टाइप के क्वेश्चन बना सकते हो, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्या है, अच्छा इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये जो आपका होल नंबर का एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नए एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, राइट। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।